कि सारपत के इलाका में जा और वहां पे एक बेवा के घर के अंदर तू रह। और नबी जब वहां पे जाता है, बेवा दूर से खुदा के नबी को देखती है और खुदा का नबी उसे कहता है कि मेरे लिए एक रोटी बना के ला। वो कहती है कि एक मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो आज मैंने और मेरे बेटे ने खाना है और हमने मर जाना है। नबी उसे कहता है कि जो मैं तुझे कहता हूं उस बात को सुन। उसने नबी की आवाज को, खुदा के खादिम की आवाज को सुना। और आप देखें कि खुदा का खादिम जो इल्फाज अपने मुंह से कहता है वो खुदा की तरफ से होते हैं, वो खुदा की तरफ से अदा करता है। और जो लोग खुदा के खादिम की बात को नहीं मानते, अजाब उन पे नाज़िल होते हैं। आप देखें कि उस मुल्क के अंदर काल था। लिखा है कि जब तक काल रहा, ना तो उसके घर से आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। और ये खुदा के खादिम की आवाज को उसने सुना, उसने जो कुछ कहा उसने उसे माना। और जब काल खत्म हुआ तो लिखा है कि उस औरत का बेटा बीमार हुआ और मर गया। और उसने नबी से कहा कि हमने तो पहले ही मर जाना था और तू कैसा नबी है। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि नबी उस लड़के के ऊपर लेट गया। नबी ने 3 बार उसके ऊपर पसारा और खुदा से दुआ की और वो लड़का जिंदा हो गया। और फिर कैसे पालूस रसूल कहता है कि फिलवा के मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहला फल हुआ। जबकि पुराने अहदनामा में सारपत की बेवा के बेटे को एलिया नबी ने जब खुदा से दुआ की तो वो जिंदा हो गया। फिर हम खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में दूसरा सलातीन और उसका 7वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक शुनीमी औरत के बारे में पढ़ते हैं। खुदा का कलाम इस औरत के बारे में बयान करता है। ये शुनीम एक इलाका था जहां पर ये औरत रहती थी कि नबी एक दिन इस इलाके के अंदर गया और उस औरत ने नबी को देखा, नबी को अपने घर के अंदर लेकर आई और नबी को उसने खाना खिलाया। और फिर जब कभी अलीशा नबी उस इलाके के अंदर जाता था तो उस औरत के यहां जाकर ठहरता था। उस औरत ने, जो बड़ी दौलतमंद औरत थी, उसने अपने घर की छत के ऊपर एक कमरा बनवाया, बड़ा खूबसूरत कमरा नबी के लिए तैयार किया। और उसने नबी से कहा कि जब तू इस इलाके के अंदर आएगा तो तू मेरे घर के अंदर रहेगा। नबी जब उस घर में जाकर रहता था, उसका एक शागिर्द था जिसका नाम जहाजी था। एक दिन दोनों गुफ्तगू कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये औरत हमारे लिए बहुत कुछ करती है, खुदा के खादमों की फिक्र करती है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कि क्या हम इसके लिए फौज में कोई ओहदा इसको दिलवाएं या इसके लिए गवर्नमेंट से कहकर कुछ इसके लिए करें। लेकिन जहाजी अलीशा नबी का जो शागिर्द था, उसने कहा कि नहीं, वो पहले ही बड़ी दौलतमंद औरत है, इसके घर में कभी हमने किसी बच्चे की आवाज नहीं सुनी। उसने कहा जा औरत को बुला के ला। उसका शागिर्द जाकर उस औरत को लेकर आता है और नबी शनीमी औरत से कहता है कि अगले साल तेरे यहां औलाद होगी। उसने कहा मुझसे मजाक ना कीजिए, मेरा शोहर बूढ़ा है, वो इस काबिल नहीं,
लेकिन उसने कहा कि जो हम तुझसे कह रहे हैं खुदा ऐसा करेगा। और खुदा का कलाम इस बात को वाज़ेह करता है कि जो खुदा की तरफ से मखसूस होते हैं, जो खुदा की तरफ से होते हैं, खुदा उनकी बात को कभी मट्टी में मिलने नहीं देता। खुदा अपने खादमों की आवाज को सुनता है, खुदा अपने खादमों की आवाज का जवाब देता है। और उस औरत के यहां लड़का हुआ और एक अरसे के बाद खुदा का कलाम बयान करता है कि वह अपने बाप के साथ खेत में काम कर रहा था। उसके सर में दर्द हुआ, वो बीमार हो गया और वो उसको उसकी मां के पास ले गए और वो बच्चा मर गया। शुनीमी औरत ने अपने शौहर से कहा, मेरे लिए सवारी तैयार करो। वो सीधा नबी के पास गई। उसने कहा कि मैंने कहा था कि मुझे औलाद चाहिए और जो औलाद मुझे मिली है वो मर गया। नबी उसके घर में गया, उसी कमरे में जहां पे नबी ठहरता था, उस बिस्तर के ऊपर उस बच्चे को लिटाया हुआ था। और लिखा है कि नबी उस घर के अंदर गया, नबी ने जाकर उस बच्चे के लिए दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और वो बच्चा जिंदा हो गया। और फिर पौलुस रसूल कैसे कह सकता है कि फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहला फल हुआ। और फिर हम खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम को जब पढ़ते हैं दूसरा सलातीन, तो वहां पे लिखा है कि लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे एक जनाजे को लेकर। मुआबियों के जत्थे, मुआबियों की फौज ने मुल्क पर हमला कर दिया और उन्होंने उस मुर्दे को जिसको वो दफनाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक कब्र के अंदर उसे धकेल दिया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया की हड्डियां उस कब्र के अंदर थी और एलिया की हड्डियों के साथ वो मुर्दा टकराया और वो जिंदा हो गया। और आप देखें कि खुदा के खादम मरकर भी उनके अंदर ये कुव्वत, ये ताकत पाई जाती है कि खुदा के खादमों से मुर्दे टकरा के जिंदा हो जाते हैं। फिर पौलुस रसूल कैसे कह सकता है कि फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहला फल हुआ। 3 मुर्दे पुराने अहदनामा में जिंदा हुए और 3 मुर्दे नए अहदनामा में जिंदा हुए। सबसे पहले नंबर पर मत्ती की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम याइर की बेटी का जिक्र पढ़ते हैं। और ये इबादत खाने का सरदार था और ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा कि ए उस्ताद, ए रब्बी, मेरे साथ चल, मेरी बेटी बीमार है और मरने के करीब है। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ चल पड़े, एक बहुत बड़ा हजूम था। एक औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लिया और उसको 12 बरस से खून जारी था। और जब उसने उस पोशाक को छुआ तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्द कहते हैं, इतनी भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, इतने लोग तुझ पर गिर रहे हैं, तुझे किसने छू लिया? उसने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। और वो औरत डरती कांपती हुई सामने आ गई। उसके अंदर खौफ था, उसके अंदर डर था, क्योंकि खुदा का कलाम अहबार की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस मर्ज के बारे में बयान किया गया है। ये औरतों को जो इसके अय्याम होते हैं, जो खून निकलता है, जब वो निकलता है, जिस चीज को वो छूती है, जिस जगह पर वो बैठती है, जहां पर वो जाती है, वो सारी चीजें नापाक
हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत को सामने लाना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ये वाज़ेह करना चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को छूने से सारी बीमारियां चली जाती हैं। पैगाम आ गया, उसका उस्ताद को तंग ना कर, बेटी मर गई। यीशु ने सुन लिया। यीशु ने कहा इत्काद रख, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। यीशु घर में गया, वैन डालने वाले वहां पे मौजूद थे जो लोगों को रुलाते थे। जब कोई मर जाता था ना, स्पेशल बुलाया जाता था कि बैठकर नोहा गाते थे और लोग पीटते थे, रोते थे। यीशु ने कहा बंद कराओ इनको। यीशु अंदर गया, उसने लड़की को कहा तलीता कूमे, ए लड़की मैं तुझे कहता हूं उठ। और वो लड़की जिंदा हो गई। और फिर पौलुस रसूल कैसे कह सकता है कि फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहला फल हुआ। फिर हम लूका की अंजील में एक बेवा के बारे में पढ़ते हैं जो नाइन के गांव में रहती थी। दिखा है कि लोग जनाजे को लेकर शहर से बाहर आ रहे थे। यीशु बाहर से शहर में जा रहा था। उसने जब उस जनाजे को देखा, यीशु ने उसे छुआ, उसे कहा नीचे रखो। यीशु ने उस लड़के से कहा ऐ जवान, मैं तुझे कहता हूं कि उठ। और वो लड़का उठ खड़ा हुआ और वो जिंदा हो गया। और फिर पौलुस रसूल किस बिना पर ये कहते हैं कि जी उठने वालों में पहला फल हुआ। और फिर तीसरे नंबर पर यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में हम लाजर के बारे में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को चौथे दिन जिंदा किया। जब मरथा ने यीशु से कहा अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा अब भी वो जिंदा हो जाएगा। उसने कहा जी आखिरी दिन जब क़यामत होगी। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और खुदा यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए और कहा कि लाजर मैं तुझे हुक्म देता हूं कि कब्र से बाहर आ जा। 3 मुर्दे खुदा यीशु मसीह ने जिंदा किए। और फिर पौलुस रसूल का यह बयान, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। कैसे? अब 3 मुर्दे जो पुराने अहदनामा में जिंदा किए गए। पहली बात कि नबी ने उनके लिए खुदा से दुआ की और वो जिंदा हुए। और वो जब जिंदा हुए तो उसके बाद फिर मौत उनके ऊपर आई। इसी तरह नए अहदनामे में भी जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए उनको खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया और उनको दोबारा मौत आई। और जब पौलुस रसूल यहां पे इस बात को वाज़ेह करते हैं कि फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गया उनमें पहला फल हुआ। खुदावंद यीशु मसीह किसी के कहने पर जिंदा नहीं हुए, वो अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठे। जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का ये आखिरी कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये यहूदियों की दुआ थी जो हर रोज सोने से पहले वो करते थे कि मैं अपनी रूह बाप के हाथों में देता हूं, सुबह मैं फिर जाग उठूंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत से जिंदा हुए। और फिर दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो वो अब्दुल आबाद जिंदा है।
और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो जिंदा होने के बाद खुदा यीशु मसीह मरे नहीं है। और तीसरी बात, जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्हें जलाली बदन मिला, और ये 6 मुर्दे जो जिंदा हुए थे इनको जलाली बदन नहीं मिला था। और जब पालूस रसूल यहां पे बात करता है कि फिल वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो सो गए उनमें पहला फल हुआ, और खुदावन यीशु मसीह वो पहला फल है। और यहां पे पालूस रसूल वाज़े करते हैं, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आएगी, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। अब मसीह के लोग कौन है? पालूस रसूल वाज़े कर रहे, एक आदम के वसीला से क्या हुआ जी? मौत दुनिया के अंदर आ गई। मौत पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर सरायत कर गई। दूसरा आदम आया, उसने मौत को शिकस्त दी। उसने कहा कि ए मौत तेरा डंक कहां रहा? ये ललकार खुदा यीशु मसीह ने कही। और पालूस रसूल कहता है लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। और जब यीशु बड़े जाहो जलाल के साथ दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा, तो अय्यूब की किताब को जब हम पढ़ते हैं, उसके 14वें बाब को, तो वहां पे बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुर्दे जगाए जाएंगे, बेदार किए जाएंगे जब दुनिया की आखिरत होगी, और खुदावंद यीशु मसीह की आवाज पर मुर्दे क्या है? वो कब्रों में से निकल आएंगे। सारे जिंदा होंगे, लेकिन सारों को जलाली बदन नहीं मिलेगा। क्यों? जो कुछ दुनिया के अंदर हम कर रहे हैं वो सब कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ हम यहां पे करते हैं। और खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब के अंदर बयान किया गया, फिर मैंने एक सफेद तख्त देखा, बड़ा उसके ऊपर बैठा था, किताबें खोली गई, 2 किताबें थी, और लिखा है कि सारे मुर्दे जो जी उठेंगे उस तख्त के सामने पेश किए जाएंगे। वहां पे उनको बताया जाएगा कि तू दुनिया के अंदर क्या करता रहा। एक फिल्म चलेगी, ऐसे जलाली बदन नहीं मिलेंगे, ऐसे हम फल में शरीक नहीं होंगे। और पालूस रसूल, अगर आपने इस हवाले को गौर से सुना हो, 33वीं आयत में बयान किया गया है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। सारी बातें, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पाक रूह की हदायत से पालूस रसूल ने लिखा कि क्या होगा जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, अदालत होगी और सारा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दिया जाएगा, मौत को शिकस्त दी जाएगी। लेकिन वो इन आखिरी 2 आयात के अंदर बयान करते हैं, फरेब ना खाओ। और हमारे माशरे के अंदर लोग फरेब में हैं।
यीशु बचा लेगा जी हमें, जो कुछ मर्जी करते फिर। बहुत साल हुए, मैं उस वक्त पादरी भी नहीं था। आप सब जानते हैं मेरा मुस्लिम लोगों के साथ बड़ा ताल्लुक था, और एक फैमिली के साथ मेरा बड़ी अटैचमेंट थी। उनका दामाद अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके आया। मुझे कहते हैं अमेरिका के अंदर लोग कहते हैं जी यीशु ने हमारी खातर जान दे दी है, सलीब पर उसने हमारे गुनाहों को धो दिया, हम आजाद हैं। हम शराब पी सकते हैं, हम जुआ खेल सकते हैं, हम ज़िना कर सकते हैं, हम रिश्वत ले सकते हैं, जो भी गुनाह कर सकते हैं वो सारे यीशु ने हमारे माफ कर दिए हैं। मैंने कहा जी बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई ऐसी बात हमें नहीं मिलती। यीशु ने सिर्फ हमारे मारूसी गुनाहों को सलीब पर कीलों से जड़कर मुआफ किया। उसने उस मौत को शिकस्त दी जो मौत आदम ने खरीदी, जिसके बारे में पौलुस रसूल यहां पे बयान करते हैं। हम आजाद नहीं है। इसके बाद क्रिश्चियन लाइफ शुरू होती है। आज का दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत को शिकस्त दे दी, उसने हमारे गुनाहों को धो दिया। तो इसका क्या मतलब है कि हम गुनाह करते जाएं? इसका क्या मतलब है कि हम बुराइयां करते जाएं? नहीं। खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानद है, और जो कुछ वो बातें कलाम के अंदर बयान की गई हैं, अगर हम उन पर अमल नहीं करते तो हलाकत में हम जाएंगे। मसीह ने हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, और इसमें कोई शक नहीं। अगर आप जलाली बदन हासिल करना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, ईदे क़यामतुल मसीह, खुदा का कलाम बयान करता है मुकद्दस और मुबारक लोग वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होते हैं। पहली क़यामत में हम शरीक हैं। लिखा है कि ऐसों पे दूसरी मौत का कुछ इख्तियार ना होगा। एक ये मौत है जिसको खुदा यीशु मसीह ने शिकस्त दे दी। एक दूसरी मौत है जिससे बचने के लिए हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कि अगर हम अबदी जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, अबरानियों का खतनामा बाब बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर, हाथ के बनाए हुए मकान में नहीं बल्कि आसमान में चला गया, अबदी खलासी करवा दी। बकरों बछड़ों से जान छुड़ाई उसने हमारी। नहीं तो हमारे लोग इस तरह के हैं, अगर यीशु मना ना करता, यरूशलेम की बेटी हो, अपनी औलाद के ऊपर वहन करो, ये हर उल्टा काम करते, अभी भी करते हैं। बड़ा शौक है इनको। मैं एक मूवी देख रहा था फेसबुक के ऊपर, यूहन्नाबाद के अंदर यीशु भी बनाया हुआ, रोमी सिपाही भी बनाए हुए, यीशु को कोड़े भी मार रहे हैं। कोई यीशु बन सकता है? कोई नहीं यीशु बन सकता। यीशु की मानद बनने की कोशिश करें और करैक्टर खड़ा कर देते हैं। पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर यीशु मना ना करता तो ये सारे स्टंड यहां पे लगते, हर बंदा कोड़े भी खाता, हर बंदा कील भी ठकवाता। और शुक्र करें खुदा का, जाते जाते ये सारी चीजें वो बंद कर गया, क्योंकि अपना खून उसने बहाया, अपना फिदिया उसने दिया, खुद कब्र के अंदर उतरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसने मरियम मगदलीनी को कहा, जाकर खुशखबरी दो मेरे भाइयों को कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से
जी उठा है। खुदावन आप सबको बरकत दे और आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। दुआ करेंगे।